बताया था कि हम मतलब एक क्या उन्होंने बताया था कि वो वहां का लाएंगे गुजरात मॉडल। गुजरात से अच्छा रिवर फ्रंट माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी ने बनाने का काम। अब तो कुछ कह ही नहीं रहे। आप जो इशारे में कह रहे हैं वही सही है। देखिए ऐसा है, जब जनता परिवर्तन के मूड में आती है किसी की सुनती नहीं है। कभी कांग्रेस का जमाना रहा था, कोई टिकट लेके आ जाता था, विधायक हो जाता था, सांसद हो जाता था। और जब किसी का गुरूर नहीं, तानाशाह जो था, तानाशाहों का गुरूर नहीं चला। विधानसभा की जनता इस बार अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने जा रही है। और आप एक बात और जानने, बिस्वा का इतिहास रहा है, जिस दल का विधायक बना है, जहाँ तक मैं जानता हूँ, उस दल की सरकार बनी। ऐसे उत्तर प्रदेश में कई जगह है, तो, लेकिन एक जगह बिस्वा नहीं है। नहीं है, अलग बात है, लेकिन बिस्वा के लोग तो भाई हम यही कह रहे हैं। समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी अफजाल कौसर हमारे साथ हैं, इनसे बात कर लेते हैं कि इनके क्या मुद्दे रहेंगे। सबसे बड़ी जो यहाँ बिस्वा विधानसभा की समस्या है, आप इस चौराहे पे खड़े हुए हैं और आप देख रहे हैं कि क्योंकि फैक्ट्री यहाँ नगर के अंदर हो गई है, सबसे बड़ी समस्या है जाम की समस्या है। और पिछली सरकार में जब तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी थे, मैंने निवेदन किया था, मैं प्रदेश सचिव था उस समय, और मैंने निवेदन किया था कि जो है वो यहाँ ओवरब्रिज के लिए 56 और 58 भी, मुझे जबानी याद है, दोनों के लिए हमने निवेदन किया था। एक स्वीकृत हो गया था और एक पीडब्ल्यूडी जो चीफ है उनके वहां पड़ा हुआ था। सबसे पहले बिस्वा के लोगों को जाम से मुक्ति दिलाने के लिए दोनों ओवरब्रिज 56 और 58 बी का निर्माण सबसे पहले होगा। और दूसरा, उसके बाद में जो किसानों की समस्याएं हैं या जो यहाँ के फुटकर व्यापारी हैं, पटरी के हैं व्यापारी हैं, काम करने वाले लोग हैं, उन सबकी समस्याओं का समाधान किया जाएगा। और बिस्वा को रिंग रोड, चारों तरफ रिंग रोड दी जाएगी। नहर जो यहाँ बनी हुई है, शारदा कैनाल, यहाँ पर जो पुल बने हुए हैं वो बहुत, जब नहर थी 1975 की, उसी टाइम थे, तो बहुत जर्जर हो गए हैं। कई पुल तो बंद पड़े हुए हैं, चाहे रुसान का पुल हो, चंदनपुर का पुल हो, मजलिसपुर का पुल हो, ये बहुत से पुल हमारे बंद पड़े हुए हैं, जिसमें सिर्फ 2 व्हीलर और 4 व्हीलर निकल रहे हैं, ट्रैक्टर ट्रॉली या ट्रक नहीं निकल पा रहे हैं। तो मेरी जो है वो पूरी कोशिश रहेगी। और मैं क्योंकि बिस्वा का रहने वाला हूँ और बिस्वा का रहने वाला, यहाँ की समस्याओं से मुझसे ज्यादा कोई नहीं जानता है। मेरी पूरी कोशिश। पिछली बार भी आप चुनाव लड़े थे, अच्छी खासी तादाद में लोगों ने आपको वोटिंग की थी, कुछ इतना वोट रह गया था कि आप जीते जीते विधायक रह गए थे। अब की ऐसी कौन सी कंडीशन लाएंगे कि आप विनर साबित? हमारी कोई कंडीशन थोड़ी है। बिस्वा के लोगों को नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश के लोगों को झूठ में फंसा दिया भारतीय जनता पार्टी ने। बड़े सुहाने सब वादे दिखाए, झूठे झूठे वादे किए, कहा किसानों की आय दोगुनी करेंगे, नहीं कर पाए। कहा कि सबके खाते में 15-15 लाख रुपए जाएंगे, नहीं गए। तो बताया था कि हम मतलब एक क्या उन्होंने बताया था कि वो वहां का लाएंगे गुजरात मॉडल। गुजरात से अच्छा रिवर फ्रंट माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी ने बनाने का काम किया। विकास की बात आप कर रहे हैं, मैं ये कह रहा हूं कि इन झूठे बातों पे, झूठे मुद्दों पे बिस्वा विधानसभा नहीं, उत्तर प्रदेश की जनता फंसी थी। अब उत्तर प्रदेश की जनता जाग चुकी है और वो जान रही है कि अगर विकास चाहिए, अगर गरीबों को न्याय चाहिए, सबको हक उनका चाहिए, दलितों को, शोषितों को, पिछड़ों को, अगड़ों को, सबको, तो वो अखिलेश यादव जी हैं। और इसलिए पूरे उत्तर प्रदेश की जनता, बिस्वा नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश की जनता साइकिल का बटन दबाने जा रही है और अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने जा रही है। विकास के फैक्टर पे आप बात कर रहे हो, इसके पहले जब अखिलेश यादव की सरकार थी तो उन्होंने विकास कराया था, उसके पहले मायावती की सरकार थी, उन्होंने विकास कराया था। तो विकास के मुद्दों पर सरकारें वापस आती कहां हैं? साहब आप देख लीजिएगा, अखिलेश यादव जी जो कह रहे हैं कि 400 सीटें, कोई आप इसको अतिशयोक्ति मत समझिए। मैं घूम रहा हूं 5 सालों से, एक एक घर मैंने हाथ जोड़े हैं। पूरे बिस्वा विधानसभा की जनता इंतजार कर रही है कि साइकिल के बटन उसको दिखाई दे मशीन में और साइकिल का वो बटन दबाए। और अब से कोई इनका झूठ नहीं चलने वाला है, कोई झूठ नहीं चलेगा, कोई फरेब नहीं चलेगा। और हर वर्ग, अगड़ा पिछड़ा, दलित, शोषित, वंचित, मुसलमान, सिख भाई सब, बिल्कुल जैन, बौद्ध के मानने वाले सब बिल्कुल एकजुट हैं। और वो जान चुके हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो भारतीय झूठ पार्टी है, भारतीय जुमला पार्टी है, इसको हराना है। नफरत जो है वो मोहब्बतों पे कभी भारी नहीं हो सकती है अरोरा साहब। मोहब्बतें हैं जो हमेशा नफरतों को जीतती आई हैं। ये इतिहास नहीं है, जब से आदिकाल से चला आया है कि लोगों ने मोहब्बतों से दिल जीता है। और आप एक बात और जानने, बिस्वा का इतिहास रहा है, जिस दल का विधायक बना है, जहां तक मैं जानता हूं, उस दल की सरकार बनी है। ऐसे उत्तर प्रदेश में कई जगह है, तो लेकिन एक जगह बिस्वा नहीं है। नहीं है, अलग बात है, लेकिन बिस्वा के लोग तो भाई हम यही कह रहे हैं।
और अब ये मानिए कि बिस्वा की जनता नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश की जनता परिवर्तन चाहती है। और सब आपने देखा नहीं, जौनपुर वो निकले, तीनों काले कानून वापस ले लिए। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जौनपुर तो रथ यात्रा निकाली थी, अब वो पैसे देके बुला रहे थे, कोई आने वाला नहीं था। यहाँ पूरा दिन रात सब खड़े हुए। ये अखिलेश यादव जी का प्रेम है और जनता जान चुकी है, इन झूठे लोगों को फंसने वाली नहीं है। और वो हमने बहुत पहले इंटरव्यू हमारा हुआ था रामचरितमानस की, मैंने एक चौपाई कही थी, तो यहाँ के जो विधायक हैं उन्होंने कहा था ये सपा की चौपाई है। और मैं आपको भी सुनाई देता हूँ कि बिस्वा से लेकर के और उत्तर प्रदेश की गद्दी नहीं बल्कि दिल्ली की गद्दी तक है। अगर आपको अच्छा लगे कतई तो ये मेरी चौपाई जरूर जनता तक पहुंचनी चाहिए कि झूठा ही लेना, झूठा ही देना, झूठा ही भोजन, झूठ चबेना। ये भारतीय जनता पार्टी का काम है, जो यहाँ से लेकर के वहां तक किया जा रहा है। लोगों को सिर्फ जुमले दिए जा रहे हैं, मिल उनको कुछ नहीं रहा है। आप देखिए कि इलाहाबाद में आज घुस करके लाठियां भांजी गई हैं। पत्रकार हैं आप जान रहे जाने कितने ईमानदार पत्रकारों पे जिन्होंने आवाज बुलंद की है, सच दिखाया है, मुकदमे लिखे, जेल गए। लोकतंत्र खतरे में है, बाबा साहब का संविधान खतरे में है। हम सब मिल करके एकजुट होकर के भारतीय जनता पार्टी को हटाने का काम करेंगे और अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने का काम। गोदी मीडिया नहीं है, जो बोल रहे हैं उसको दिखाया जाएगा। आप और रही बात पत्रकारों पर मुकदमा दर्ज करने की, जो चल रहा है वो तो चल ही रहा है, जो आप कहोगे वो दिखाया जाएगा। पत्रकारों का काम सवाल जवाब करना। हम आपसे भी निवेदन करेंगे कि सच दिखाइए आपसे, आप क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक चैनल्स हैं और मैं यहाँ जितने भी पत्रकार साथी हमारे हैं, बस मेरा सबसे अनुरोध है कि भाई आप चौथा स्तंभ हैं। अगर आप आईना नहीं दिखाएंगे, आप सच नहीं दिखाएंगे तो कौन दिखाएगा। महेंद्र यादव आपके यहाँ से विधायक हुए थे, अब अगर आप बिस्वा से ही, वो तो बाहर के व्यक्ति थे, लोग आरोप ये लगाने लगे कि बाहरी व्यक्ति थे इसलिए उनको टिकट नहीं मिलेगा या कोई भी इश्यूज रहे उनके, लेकिन अब रामपाल यादव को अगर टिकट मिल जाता है बीजेपी से तो फाइट आपकी कैसी रहेगी? कोई लड़े, हमें क्या मतलब है। देखिए हमारी अपनी एक सोच है, विचारधारा है समाजवादी पार्टी। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष, माननीय नेताजी का आशीर्वाद हम लोगों के साथ है। रामपाल यादव लड़े, कोई लड़े, हमें क्या दिक्कत है। हमें कोई किसी से कोई दिक्कत थोड़ी, हमारा किसी से व्यक्तिगत थोड़ी लड़ाई, हम तो विचारों की लड़ाई लड़ रहे हैं। आपको झूठ लेना है तो उधर जाइए, और सच में वाकई में अगर न्याय चाहते हैं, अगर इंसाफ चाहते हैं, अगर चाहते हैं कि सबको हक हुकूक मिले, नौकरी चाहते हैं, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने तो कहा था 22 लाख वाली आईटी सेक्टर में वो दे सकते हैं। और आप सोचिए अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी जो कहती है वो करने में पीछे नहीं हटती है। हम लोग झूठे वादे नहीं करते हैं। बीजेपी ने एक हुकुम का इक्का खेला है, उन्होंने कहा वोटिंग करने के बाद जो गवर्नमेंट जॉब में काम करते हैं वो भी वोटिंग करते हैं, वो चुनाव के बाद वोटिंग करेंगे। इसके पीछे का क्या लॉजिक है? अब ये आप खुद बता रहे हैं तो हमें क्या बता रहे हैं। आप तो खुद ही सब बातें कह रहे हैं, आप जो कह रहे हैं वही लॉजिक है, जो आप कहना चाह रहे हैं वही लॉजिक है, लेकिन कहीं नहीं। सब तो आपसे पूछ रहे हैं, आप जो कह रहे हैं उसी को हम दोहरा रहे हैं। जो आप कह रहे हैं वही सही है, हम तो कुछ कह ही नहीं रहे। आप जो इशारे में कह रहे हैं वही सही है। अरे सब देखिए, ऐसा है जब जनता परिवर्तन के मूड में आती है तो किसी की सुनती नहीं है। कभी कांग्रेस का जमाना रहा था, कोई टिकट लेके आ जाता था, विधायक हो जाता था, सांसद हो जाता था। और जब किसी का गुरूर नहीं, तानाशाह जो था, तानाशाहों का गुरूर नहीं चला। ये लोकतंत्र है, जिस दिन जनता घूम जाएगी उस दिन काम यहाँ से वहां तक खत्म कर देगी। भाई बनाया तो वोट से है आपको ना, वोट ही से खत्म कर देगी। गांव में तमाम लोग ऐसे हैं, चना है, तेल है, गेहूं है, राशन है, सब मिल रहा है, तो क्यों समाजवादी पार्टी को लौट दे? सब आराम से खा पी रहे हैं। आप क्या समझ रहे हैं कि वो काम ना करें? 5 किलो राशन में उनका 5 बीघा 10 बीघा खेत जो है वो आवारा पशु चर रहे हैं, उनके बच्चों की पढ़ाई पूछिए उनका क्या हाल है। 200 रुपए लीटर जो है, 200 रुपए लीटर वो सरसों का तेल, चावल क्या भाव है। किसानों की फसलों को लूटने वाले ये उनको खाली लालच दे रहे हैं, सब जान रहे हैं। और ये वो तालाब की मछलियां थोड़ी हैं जो फंसाते ना, वो क्या उसमें कांटे में है ना फंसाते ना, चारा फंसा के फेंक देते हैं। आपने कहा डीजल और पेट्रोल बड़ा महंगा हो गया है, वो तो आप बताइए, आप तो खुद गाड़ी से चलने महंगा हो गया ना। आप बताइए, गाड़ियां तो रेगुलर एजेंसी से निकल रही है, महंगाई का कोई फर्क मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। वो आपको लग रहा होगा, ये तो जो निकाल रहा है उससे पूछिए उसका क्या हाल है। जो 2 व्हीलर थी वो क्या रेट पहुंच गई है, और जो अपनी गरीब अपनी बेटी के बावजूद निकल रही है ना, लोग फाइनेंस करा रहे हैं। फाइनेंस करा रहे हैं, आप बिल्कुल सही कहें। आप उनपे बोझ बढ़ा है कि नहीं बढ़ा? मोटरसाइकिल जब 20,000 रुपए की थी तब भी बिकती थी, और आज 2 लाख 2.5 लाख 3 लाख तक तब भी लेते हैं लोग, लेते हैं। लेकिन किसके ऊपर, किसकी जेब काटी जा रही है? आप ये बताइए। आप अगर अपने बहन की शादी में देंगे अपने बहन को गिफ्ट, तो जो 50,000 रुपए की थी अगर 75,000 के देंगे, 25,000 आपकी जेब काटी कि नहीं काटी? आप बताइए। धान लूट लिया, 900,000 रुपए कुंटल किसानों का बिचौले ने लूट लिया सरकार के इशारे पे। आप ये समझिए
कि 9-10 रुपए किलो धान किसान का खरीदा है उन्होंने, और 40, आप यहाँ बिस्वा में किसी से जो रद्दी बेचते हैं उनसे पूछिए, 40 रुपए किलो से ज्यादा कीमत थोक की रद्दी की है। यानी किसान का धान रद्दी से भी रद्दी है। ये किया है किसानों के साथ, किसानों को लूटा है। 85% हमारा एग्रीकल्चर है। अच्छा, हम लोग जब गांव में जाके लोगों से बात कर रहे हैं तो वो बीजेपी बीजेपी बोल रहे हैं, ऐसा क्यों है? और आप दूसरी चीज बता रहे हैं। हम, आप जो कह रहे हैं उससे हम कतई नहीं, हम एक एक गांव, एक एक घर, एक एक मजरे में घूमे हैं और सब, तो आपके वीडियोस मैंने फेसबुक पे देखे हैं। हाँ, तो आप ये समझिए जनता परिवर्तन करना चाह रही है। अब वो सोचते हैं कि भाई आपको हो सकता है समझाओ, वही वाला वीडियो जो गोदी वाला कहते हैं, तो उन्होंने आप ही की सब भाषा बोल दी है। लेकिन उनसे किसी और को भेज के पूछिए तो वो बताएंगे अखिलेश यादव साइकिल के साथ, दूसरी नहीं बात करें। खाली कर स्वास्थ्य विभाग को लेकर लोग यहाँ पर बड़े परेशान है। सबसे बड़ा मुद्दा है स्वास्थ्य विभाग। आप ये समझिए, बच्चों के प्ले ग्राउंड्स भी जरूरी है। कुछ नहीं, बिल्कुल। मैंने वादा किया है, मैं, क्योंकि आज भी मैं क्रिकेट मैच के फाइनल में था, मैंने वादा किया है, इसीलिए मैंने सवाल किया। नहीं, आपसे बिल्कुल सवाल किया है। मैं खिलाड़ी के लिए, जो खेल प्रेमी है उनके लिए मैं 100%, मैंने यहाँ तक कह दिया कि अगर मुझे 10-20 बीघे जमीन खरीदनी पड़े तो सरकार से निवेदन करना पड़ेगा, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से, मुख्यमंत्री जी से, तो मैं निवेदन करके वो काम करूंगा। प्ले ग्राउंड जरूर दूंगा मैं खेलने के लिए। दूसरी बात, जो आपने स्वास्थ्य की बात की, स्वास्थ्य की यहाँ बहुत बड़ी समस्या है। और पिछली सरकार, जब हमारी नेताजी की सरकार थी 4 से 7 में, तभी एक हॉस्पिटल यहाँ बन के खड़ा हुआ था, क्योंकि उसके बाद में जब फिर उसका नाम उन्होंने बदल दिया। आप ये मानिए कि मैं यहाँ जो डॉक्टर्स हैं, अधीक्षक हैं, हमारे मल्होत्रा जी हैं यहाँ, सुमित मल्होत्रा जी यहाँ डॉक्टर हैं, मिश्रा जी हैं, बहुत मैं तो अब तो मुझे टिकट तो अभी 2 दिन पहले हुआ है, मैं उनसे बराबर डिस्कस करता रहा हूँ। मैंने उनसे निवेदन किया कि डॉक्टर साहब, ये अपना खाका तैयार कर लीजिए माइंड में। अगर ऊपर वाले ने मुझे मौका दिया, यहाँ की जनता ने मुझे मौका दिया, तो मैं 100% हॉस्पिटल का तो मैं कतई कायाकल्प करूंगा। जो सुविधाएं आपके सीतापुर जिला मुख्यालय में होंगी, इंशाल्लाह उससे अच्छी सुविधाएं मैं बिस्वा में लाने का काम करूंगा। और उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि मैं सबसे छोटा हूं और माननीय अखिलेश यादव जी का मैं सबसे दुलारा, छोटा हूं, प्यारा हूं। मैं जिद करके वहां उसे निवेदन कर लूंगा कि भैया, सबसे ज्यादा बिस्वा को जरूरत है, मैं सबसे ज्यादा काम करने का काम। यहाँ पर जाम लग रहा है, मैं तो बता दिया, सड़कों का चौड़ीकरण की बहुत जरूरत, कैसे निपटेंगे? क्योंकि आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। ये आप जिधर से आए हैं अभी, वो ये चौड़ीकरण नहीं, ये सीतापुर से लेकर के और बिस्वा से चहलारी घाट, बहराइच, ये माननीय अक्सर एक बात हमेशा याद रखिएगा, अक्सर चौड़ीकरण जब भी होता है तो लोग उसको होने नहीं देते हैं। इस चुनौती से आप कैसे निपटोगे? अरे चुनौती है ही नहीं है, क्योंकि यहाँ हम बिस्वा थोड़ी तोड़वा देंगे। अरे हम विकल्प, हर चीज का विकल्प तो होता है ना। मैंने रिंग रोड की बात की ना, अगर हम चौड़ीकरण कराएंगे तो शहर के बाहर, और उसके बाद में, क्योंकि शारदा नहर है, अगर मैं निवेदन करूंगा राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से और वो कहूंगा, तो वो उन्होंने हमारे पिछले चुनाव में भी वादा किया था कि मैं जाम की समस्या से मुक्ति दिलाऊंगा, ओवरब्रिज बनाने का काम करूंगा, और अगर बाईपास की जरूरत पड़ेगी तो उन्होंने कहा बाईपास बनाने का भी मैं काम करूंगा। बाईपास बन जाएगा, ये जितने बिहारी वाहन है बाहर निकल जाएंगे, बाहर निकल जाएंगे, और बिस्वा थोड़ा सा सही हो जाएगा, थोड़ा सा बेहतरीन हो जाएगा। आप ये मानिए, मैं बिस्वा का बेटा हूँ। लोग यहाँ हमारे साथी नारा लगाते हैं कि बिस्वा का लाल कौसर अफजाल। मैं यहाँ का बेटा हूँ, कोई मेरा भाई है, कोई मेरा चाचा है, कोई मुझसे छोटा है, सब मेरे अपने हैं यहाँ। अच्छा, समाजवादी पार्टी ने इस बार किसी भी पंडित को सीतापुर में टिकट नहीं दिया, बिस्वा में भी है, नाराज नहीं होंगे आपसे? क्यों? अरे पिछली बार किस ब्राह्मण को लड़ाया था आपको पता नहीं है? हर चीज का एक समीकरण होता है, और समाजवादी पार्टी कभी ब्राह्मण, ठाकुर, अगड़ा, पिछड़ा, दलित की राजनीति नहीं करती। सबसे हमारी पार्टी के जो आदर्श हैं, छोटे लोहिया, आदरणीय स्वर्गीय जनेश्वर मिश्र जी, ये हमारी पार्टी के, उनकी एक विचारधारा है, छोटे लोहिया के नाम से जानते हैं। माननीय अखिलेश यादव जी को राजनीति में वही लेके आए। और छोटे लोहिया, आपको पता होगा कि जब मेरी सरकार थी, समाजवादी पार्टी की सरकार थी, तो लोहिया जी के, छोटे लोहिया के नाम से जनेश्वर मिश्र समग्र गांव दिए जाते थे। हम सबका सम्मान करेंगे, सबका काम करेंगे, ये समाजवादी पार्टी की सोच है। और ब्राह्मणों को जहाँ तक सम्मान है, तो ब्राह्मण तो पूजनीय है ही भाई। आपको पता होगा, ब्राह्मण तो पूजनीय है, और हमारे जो, और जितना आशीर्वाद हमको प्राप्त है, मैं नहीं समझता हूँ कि किसी भी दल के किसी आदमी को प्राप्त होगा ब्राह्मणों का। और उसका कारण यह है कि आप अगर सम्मान करेंगे तो आपको सम्मान मिलेगा। मैं सबका सम्मान करता हूँ, जितने भी अगड़े हैं, पिछड़े हैं, दलित हैं, सब हमारे भाई हैं, हम मुझसे बड़े हैं। मैं सबका सम्मान करता हूँ और सबका आशीर्वाद मुझे प्राप्त है। यानी विकास का फैक्टर रहेगा इस बार? विकास तो अरे काम तो जनता सरकार क्यों भाई, हमको यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं, भाई हमको क्यों विधायक बनाएगी? इसलिए बनाएगी कि हम लूट घसोट करके और बालू में तेल निकाल के घर चले जाएं ना। सेवा के लिए, मैं राजनीति में सेवा के लिए हूँ।
आप किसी हमारे विरोधी से बात करिए, वो बताएंगे हमारे बारे में। 1 रुपए का बेईमानी का दाग नहीं है हमारे ऊपर। मैं यहाँ काम करना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने देखा कि जितने भी लोग यहाँ विधायक बने, अजीत जी के बाद आप देखिए सब बाहर के बने, वो सब व्यापारी लोग रहे। तो व्यापार आप जो है विधायक जी, उनके बारे में क्या बात करेंगे? अरे भाई, अब उनके बारे में हम क्या कहें? उनके बारे में तो हम कुछ नहीं कह सकते। हमसे उम्र में बड़े हैं, अलग बात है, लेकिन बहुत ही अशोभनीय काम हुआ है, हम लोगों ने देखा, और ये अच्छी बात नहीं। आपको पता, मैं कह रहा हूँ, आप समझ रहे हैं इशारों में। तो अब ये बाहर के लोग हैं, यहाँ किसी से उनका रिश्ता थोड़ी है, वो आपको थोड़ी जानते हैं। आप यहाँ पर बात करिए किसी भी समाज के आदमी से, कोई कहेगा मेरा भतीजा है, कोई कहेगा मेरा भाई है, कोई मुझसे बड़ा है, तो सब हमारे रिश्ते हैं। उनका किसी से कोई रिश्ता नहीं। उनका रिश्ता एक है कि आएंगे, किराए पे वो लेंगे और चुनाव लड़ेंगे, हारेंगे तो निकल लेंगे और 5 साल तक व्यापार करेंगे, अगर जीतेंगे, वरना निकल लेंगे, काम खत्म। अफजाल कौसर का सीधा सा ये कहना है कि मैं किसी जाति फैक्टर पर चुनाव नहीं लड़ रहा, मैं विकास के मुद्दों पर चुनाव लड़ रहा हूं, और मैं बिस्वा का बेटा हूं, जिसकी वजह से जनता मुझे जिताकर विधायक की कुर्सी पर बैठाएगी और हम अखिलेश की सरकार को बनाएंगे। कैमरामैन लविश के साथ राहुल अरोड़ा, स्टार न्यूज, सीतापुर। अखिलेश यादव जिंदाबाद।